क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हम सबको अपनी तरफ खींचता रहा है। साइंस फिक्शन और असलियत की दुनिया कहाँ आकर मिलती हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में एक सफर करते हैं। जरा सोचिए, साल 2003 है और एफबीआई एक आदमी को पकड़ती है जिसका नाम है एंड्रू कार्लसन। उस पर इल्जाम है कि उसने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया कि किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन था। सिर्फ $800 लगाकर पूरे $35 करोड़ बना लिए। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि एफबीआई को पूरा यकीन था कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा घोटाला है, किसी अंदर के आदमी ने ही मदद की है। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ हुई तो उसने एक ऐसा दावा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि वो कोई धोखेबाज नहीं बल्कि भविष्य से आया है, साल 2256 से, और उसे पहले से पता था कि कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे। और बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। देखिए, एंड्रू की इस कहानी पर हम वापस आएंगे, पर उससे पहले जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। क्या भविष्य में जाना सच में मुमकिन है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सदियों तक हम सब न्यूटन की तरह ही सोचते थे कि समय एक तीर जैसा है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से सीधा सीधा चलता है। पर फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। समय असल में एक नदी की तरह है जो कभी धीरे बहती है तो कभी तेज। आइंस्टाइन के इसी कमाल के आइडिया को टाइम डायलेशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा आसान है। आपकी रफ्तार और आपके आसपास की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण समय के बहाव को बदल सकते हैं। और सच कहूं तो यही वो चाबी है जो भविष्य की यात्रा का दरवाजा खोलती है। तो आइंस्टीन के हिसाब से भविष्य में जाने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप बहुत बहुत तेजी से सफर करें, मतलब लगभग रोशनी की रफ्तार से, या फिर आप किसी बहुत ज्यादा भारी चीज जैसे कि एक ब्लैक होल के पास चले जाएं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसे साबित भी किया जा चुका है। 1971 में साइंटिस्ट्स ने एक बेहद सटीक एटॉमिक घड़ी को हवाई जहाज में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया, और जब वो घड़ी वापस आई तो वो जमीन पर रखी घड़ी से कुछ नैनोसेकंड पीछे थी। मतलब तेजी से चलने वालों के लिए समय सच में धीमा हो जाता है। आज तक किसी इंसान ने भविष्य में जो सबसे लंबी छलांग लगाई है वो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडल्का ने लगाई है। उन्होंने स्पेस में 879 दिन बिताए, और जब वो धरती पर लौटे तो वो हम सबसे 0.02 सेकंड आगे यानी भविष्य में थे। दूसरा तरीका है गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन ने बताया कि ब्लैक होल जैसी बहुत भारी चीजें स्पेस टाइम की चादर को ही मोड़ देती हैं, तो आप जितनी भारी चीज के पास होंगे आपके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो वो सीन याद कीजिए। विज्ञान का बेसिस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो भविष्य में जाना तो विज्ञान के हिसाब से मुमकिन है, ये तो साफ हो गया। लेकिन क्या हम अतीत में, मतलब पास्ट में लौट सकते हैं? यहाँ से चीजें और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन इसका इनविटेशन उन्होंने पार्टी होने के बाद भेजा। जाहिर है पार्टी में कोई नहीं आया। ये उनका एक मजाकिया तरीका था ये बताने का कि शायद अतीत में जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज तक हमें भविष्य से आया कोई यात्री नहीं मिला। लेकिन थ्योरी में एक रास्ता जरूर है, वर्म होल। इसे आप स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट या एक सुरंग की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जो 2 अलग-अलग जगहों या शायद 2 अलग-अलग समय को जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये वर्म होल अगर हैं भी तो एक एटम से भी छोटे होंगे, और उन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो अभी तक हमें सिर्फ साइंस फिक्शन में ही मिली है। तो फिलहाल ये सब सिर्फ कागज पर ही मुमकिन है। और चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि हम किसी तरह अतीत में चले गए, तो हमारे सामने लॉजिक की कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जिन्हें पैराडॉक्स या विरोधाभास कहते हैं। इनमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, आप टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाते हैं और किसी भी तरह अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका तो कभी जन्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो फिर अतीत में जाकर उन्हें रोका किसने? ये एक ऐसा चक्कर है जिसका कोई जवाब नहीं। अब इस दिमागी पहेली को सुलझाने के लिए 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है मल्टीवर्स थ्योरी। इसके हिसाब से जब आप अतीत बदलते हैं तो आप दरअसल एक नई टाइमलाइन, एक नया यूनिवर्स बना देते हैं। और दूसरी है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स।
ये कहती है कि आप अतीत को बदल ही नहीं सकते। आप जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा से ही इतिहास का एक हिस्सा था और वही मिलकर उस भविष्य को बनाता है जिससे आप आए हैं। तो इस सारे विज्ञान और थ्योरीज को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस उस रहस्य पर चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, एंड्रयू कार्लसन। तो हमने देखा कि भविष्य की यात्रा तो मुमकिन है, पर अतीत की यात्रा लगभग नामुमकिन और विरोधाभासों से भरी हुई है। तो क्या एंड्रयू कार्लसन सच में साल 2256 से आया एक अपवाद था? और अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंड्रयू कार्लसन की ये पूरी सनसनीखेज कहानी असल में द वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक मजाकिया अखबार में छपी थी। ये एक व्यंग्य था, एक मनगढ़ंत खबर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई टाइम ट्रैवलर कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक जबरदस्त कहानी थी जिसे याहू न्यूज़ जैसी कुछ वेबसाइट्स ने गलती से सच मानकर छाप दिया और ये वायरल हो गई। ये उस जमाने की फेक न्यूज़ का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरी चर्चा से टाइम ट्रैवल के बारे में हमें असल में क्या पता चलता है? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। तो निचोड़ ये है, पहली बात, भविष्य की यात्रा विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है, भले ही आज ये बहुत कम क्यों न हो। दूसरी बात, अतीत की यात्रा फिलहाल सिर्फ थ्योरी और कल्पना में ही संभव है। और हाँ, एक और मजेदार बात, जब हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से अरबों प्रकाश वर्ष दूर के तारों को देखते हैं तो हम असल में उनके अतीत को ही देख रहे होते हैं। तो एंड्रयू कार्लसन की कहानी भले ही एक मजाक थी, पर टाइम ट्रैवल का सपना विज्ञान की दुनिया में आज भी जिंदा है। भविष्य की यात्रा एक सच्चाई है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। अब सवाल बस ये है कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भविष्य में कहाँ और कब जाना चाहेंगे?